तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया अभी आपके साथ कि बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और याद रखेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसका जो डायग्राम है वो बहुत ही ज़रूरी है, इनके अंदर जो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास जो इवेंट्स आते हैं वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे जी दो इवेंट्स के बारे में। सबसे पहला जो इवेंट आता है उस इवेंट को हम कहते हैं एम्ब्रियो। सेकंड जो इवेंट आता है वो है हमारे पास एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो के बारे में कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का। चलिए तो डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो के साथ। अब कहता है जी जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? जाइगोट से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जाइगोट का, ये हमारे पास जाइगोट है। अब इस जाइगोट के अंदर होती है जी डिवीजन। ठीक है, इस जाइगोट के अंदर क्या होगी? डिविजन्स होंगी। अब जो डिवीजन होती है इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें एक लार्ज पोर्शन बनता है और एक स्मॉलर पोर्शन, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। ये जो स्टेज होती है इसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डिविजन्स होने स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड होने लग जाती हैं, एक लार्जर पोर्शन और यहाँ पे ऐसे स्मॉलर पोर्शन में सस्पेंसर सेल्स बनती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। मतलब इसमें जो सेल से नीचे सेंटर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, ऊपर भी सेल है, ये सस्पेंसर सेल्स होती हैं। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये जो स्टेज आती है इसे हम कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसमें ऐसे डिविजन्स होते हैं सेल्स के, न्यूक्लियस ऐसे। हार्ट शेप एम्ब्रियो है। हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो आता है हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो का। इस मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है बेसिकली वो होता है जी कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ होता है मैच्योर एम्ब्रियो का, इसे हम कहते हैं कॉटिलिडन्स। ये स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल। ये जो स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं रेडिकल। ये होता है सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, ये जो डायग्राम हमारे पास ये है मैच्योर एम्ब्रियो का। और ये जो अकेला टॉपिक है जी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम का, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस इन दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जिसमें आपसे पूछा जाता था कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बताइए, हार्ट शेप एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स को भी दिखाइए, मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होता है। ये सीक्वेंस होते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप है हमारे पास एम्ब्रियो के बारे में। सेकेंड स्टेज है जी हमारे पास एंडोस्पर्म। तो अब हम बात करेंगे कि जी एंडोस्पर्म जो होता है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, कौन से मेथड्स होते हैं। और इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आता है आपसे कि जो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है वो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से भी पहले होती है, इसका रीजन बताइए क्या होता है। तो कहता है जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है जी, और जो एंडोस्पर्म है उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो किसके लिए जरूरी है? फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, जो कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म करता है। इसीलिए एंडोस्पर्म की जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की वो इस एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले होती है। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आपके साथ एंडोस्पर्म के बारे में। और एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म precedes the development of embryo because it store reserve food material for developing embryo। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा था इस टॉपिक के ऊपर, इस एक पॉइंट पे। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे जो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है, जो एंडोस्पर्म जब डेवलप होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है उसमें बेसिकली दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेलुलर डेवलपमेंट, एक को हम कहते हैं सेलुलर डिवीजन, या और दूसरा होता है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
तो जो एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उसमें दो प्रोसेस काम करती है, एक सेलुलर डिवीजन और सेकंड आती है जी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो अब हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर जो प्रोसेस होती है, जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म इंक्लूड टू डिफरेंट मेथड्स और प्रोसेस। बेसिकली दो टाइप की एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है। जो सबसे पहला होता है उसे हम कहते हैं सेलुलर डेवलपमेंट या सेलुलर डिवीजन। इसमें क्या होगा, जो पेन होगा या पीईसी सेल जो है वो डिवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ एक सेल है, अब यहाँ पे दो पोर्शन बन जाएंगे और दोनों ही सेल के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि न्यूक्लियस के साथ साथ जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है साइटोप्लाज्म भी फॉर्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी बनता चला जा रहा है। एक से दो सेल बन गए, फिर अगले कॉन्सेप्ट में क्या आएगा जी, दो से चार सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो यानी हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म, ऐसे ही चार से बन जाएंगे आपके पास 8 सेल्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है जी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी आपके पास। तो ऐसे फॉर्म होते हैं जहाँ पे हम बात करें अगर सेलुलर डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पीईसी सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स, वो डिवाइड करती है, ठीक है, और ट्रिप्लोइड जो टिश्यू होता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू वो फॉर्म करती है। तो इस केस में क्या होता है, जो पीईसी सेल होती है, पीईसी सेल प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ठीक है। ये हो गया सेलुलर डेवलपमेंट, जिसमें न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ साथ सेल की सेल वॉल फॉर्मेशन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी बनता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उस केस में या जो वो जो मेथड होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, उसकी खास बात क्या है कि वहां पे सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं और फिर धीरे धीरे उसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होगी और उसके बाद उस पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इसका जो दूसरा तरीका होता है डिवीजन का, उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो हमारे पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अगर हम बात करें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की, तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है इसकी खास बात क्या होती है, इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड आता है बेसिकली न्यूक्लियस के लिए और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इस केस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो कोकोनट होता है, कोकोनट के केस में जो कोकोनट का जो वाटर होता है एक्चुअली वो फ्री न्यूक्लियर होता है, जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म नहीं होता। और जो व्हाइट कर्नेल होता है जो हम उसे खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, वो सेलुलर डेवलपमेंट होता है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जो कोकोनट का वाटर होता है वो क्या है जी, फ्री न्यूक्लियर है या फ्री न्यूक्लियस है, और जो व्हाइट कर्नेल है जो हम खाते हैं वो सेलुलर डेवलपमेंट है। तो ये हमारे पास दो बेसिक इवेंट थे जहां हमने डिस्कस किया एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के बारे में और साथ साथ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो सीड फॉर्मेशन है वो क्या होती है हमारे पास, या सीड जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं मेन चीज़ें, या फिर टाइप्स ऑफ आप कह सकते हो एम्ब्रियो, जो हम डिस्कस करेंगे मोनोकोटिलिडन सीड या मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो और डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ चीज़ों को जानेंगे। और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे जी, फिर डिस्कस करेंगे फ्रूट्स के बारे में। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को।